सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर्ड आदमी हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरे पास भी दिमाग है और मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो इन लाइंस को आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फॉर्मर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा उर्फ हिटमैन की। तो क्या है रोहित शर्मा की सक्सेस का राज? क्यों वो सिर्फ एक सक्सेसफुल प्लेयर ही नहीं बट एक सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं टीम इंडिया के? क्या डेट ऑफ बर्थ में है ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण उन्होंने सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ है? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक केस स्टडी रोहित शर्मा उर्फ हिटमैन की। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ की, तो आज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987, यानी 30 अप्रैल 1987। अगर हम इनका बर्थ चार्ट बनाएं, इनका जो ड्राइवर है वो निकल के आता है नंबर 3 पे, क्योंकि ये 30 तारीख को जन्मे हैं एंड 3 + 0 = 3। और डेट, मंथ और ईयर का जब हम सिंगल डिजिट का टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 5 पे। तो इनका जो डीसी कॉम्बिनेशन या मूलांक भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जो है वो निकल के आता है 3 और 5 पे। इन अदर वर्ड्स, ही हैज अ डीसी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 5। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देयर आर 81 सच ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस एंड 3-5 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है 81 कॉम्बिनेशन में से। इन अदर वर्ड्स, 3-5 डीसी कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड गुड कॉम्बिनेशंस। अगर हम इनके बर्थ चार्ट को और केयरफुली स्टडी करें तो इनके बर्थ चार्ट में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वो कंप्लीट होती है, जो कि है 438 की, जिसको हम थॉट प्लेन भी कहते हैं। तो सिंस इनकी 438 की लाइन कंप्लीट होती है, जिसको हम थॉट प्लेन भी कहते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? अब थॉट प्लेन यानी ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, और ना सिर्फ ये अच्छे प्लानर्स होते हैं बट उन प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। एंड जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ऐसे लोगों की सोच शुरू हो जाती है। एंड सिंस रोहित शर्मा का ये प्लेन कंप्लीट है या ये लाइन कंप्लीट होती है, आपने देखा है कि he has an excellent understanding of the game। वो कभी कभार फील्ड पे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसके कारण ऑपोजिशन टीम आश्चर्यचकित हो जाती है एंड उन डिसीजंस के कारण टीम इंडिया ने सक्सेस अचीव की होती है। इसके अलावा अगर आप इनके बर्थ चार्ट में जो दूसरी लाइन देखें या दूसरी वर्टिकल लाइन देखें तो वो है 9-5-1 की, जो कि कंप्लीट होती है। अब 9-5-1 की लाइन को जो हम बोलते हैं वो है विल प्लेन और सिंबल ऑफ सक्सेस। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी 9-5-1 की लाइन पूरी होती है, इनका नेवर से डाई एटीट्यूड रहता है। ये हमेशा लाइफ में बाउंस बैक करने का पोटेंशियल रखते हैं, और ये क्लियरली हमने देखा है रोहित शर्मा के केस में, जब 2023 में 19 नवंबर को इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारा था 50 ओवर का, और 6 महीने बाद उसी कैप्टन ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया। इसके अलावा रोहित शर्मा के बर्थ चार्ट में 3-5-7 जो है वो कंप्लीट होता है। अब 3-5-7 की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड कभी कभार इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं। और इन अदर वर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं दीज पीपल गेट बेटर ऑफ देयर इमोशंस और देयर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ देम। और ये हमने क्लियरली देखा था लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप में, जब रोहित शर्मा ने फाइनल जीता था, तो कैसे उन्होंने पिच पे तिरंगा गाड़ दिया था और बार बार उस पिच को अपने हाथ से वो शाबाशी दे रहे थे, या फिर ये कहा जाए खुशी में वो पटक रहे थे। नजर डालें अगर हम रोहित शर्मा के क्रिकेटिंग करियर पे, तो रोहित शर्मा का क्रिकेटिंग करियर बहुत ही शानदार रहा है। वो पिछले 18 साल से भारतीय क्रिकेट की सेवा में लगे हैं। तो बात की जाए अगर रोहित शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की, तो रोहित शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था साल 2007 में, जहां इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था आयरलैंड के खिलाफ 23 जून को, एंड अपना T20 डेब्यू किया था 19 सितंबर को। 23 का अगर हम टोटल करते हैं तो वो आता है 5 पे, और 19 का जब हम टोटल करते हैं वो आता है नंबर 1 पे, जो कि इनके लिए लकी डेट्स साबित हुए, या फिर ये कहा जाए कि ये इनके लिए लकी डेट्स हैं। और जब से उन्होंने भारतीय टीम में डेब्यू करा है, वो 3-4 साल तक लगातार बने रहे थे टीम के साथ। मगर
2011 में कुछ पुअर परफॉर्मेंसेस के कारण उनको टीम से बाहर कर दिया गया एंड एज अ रिजल्ट ही वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द 2011 वर्ल्ड कप। बट रोहित शर्मा के जो क्रिकेटिंग करियर में जो टर्निंग पॉइंट आया वो था साल 2013 का। साल 2013 में उनको जब महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग कराई, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपना जो करियर है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टार्ट किया था। बट इन 2013 व्हेन महेंद्र सिंह धोनी गॉट हिम ओपन, तो वहां से उनके फॉर्चून्स चेंज हो गए एंड उसी साल उन्होंने मुंबई इंडियंस को अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी भी जितवाया एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर रोहित शर्मा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 4 पे। अब 4 नंबर यानी राहु। अब राहु क्या करवाता है? हार्ड वर्क, सडन लॉसेस, बट एट द सेम टाइम ये सडन गेन्स का भी नंबर है एंड बिकॉज उनका पर्सनल ईयर नंबर 4 पे था, ही स्टार्टेड राइजिंग। अगले साल 2014 जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हाईएस्ट स्कोर इन वनडे इंटरनेशनल 264 अगेंस्ट श्रीलंका, तो उस साल जब अगर हम उनका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें तो वो निकल के आता है नंबर 5 पे। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो अगर हम किसी का पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं तो हमें उनका डेट और मंथ कांस्टेंट रखना है और जिस साल का हमें कैलकुलेशन करनी है तो ईयर ऑफ बर्थ को हम उस साल से रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल 2013 का जो रोहित शर्मा का पर्सनल ईयर था तो इट विल बी 30th अप्रैल 2013, तो इट विल बी 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 3। तो जब हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो इसका टोटल आता है नंबर 4 पे। तो उसी साल उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया वनडे क्रिकेट में, जो कि अभी भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 264। इसके अलावा 2019 भी उनके लिए बहुत ही एक स्पेशल ईयर था, बिकॉज ना सिर्फ वो वनडे टीम के वाइस कैप्टन अपॉइंट हुए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करा फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन अ वर्ल्ड कप एंड उसी टूर्नामेंट में उनको गोल्डन बैट भी अवार्ड किया गया। ये क्यों हो पाया? बिकॉज उस टाइम उनका पीरियड अच्छा चल रहा था, उनका पर्सनल ईयर था नंबर 1 पे। एंड 2023 जो है एज अ क्रिकेट फैन हम शायद ही भूल पाएंगे। उन्होंने भारत को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके गए, पर अनफॉर्चुनेटली 19 नवंबर 2023 को वी कुड नॉट लिफ्ट द कप। उनका पर्सनल ईयर नंबर 5 पे चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड इंडिया वाज अनबीटन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड कप। बट नेक्स्ट ईयर 2024 में उन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया आफ्टर सो लॉन्ग। ना सिर्फ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया भारत को, बट जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अगर हम देखें रोहित शर्मा को, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2024 का उनके लिए बेहद ही खराब रहा है। पहली बार 12 साल में इंडिया को किसी ने उन्हीं के जमीन पे टेस्ट मैचेस में 3-0 हराया एंड उसी टाइम रोहित शर्मा की भी जो टेस्ट की फॉर्म थी बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऑस्ट्रेलिया में भी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए। लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया एंड इंडिया पहली बार WTC फाइनल में नहीं पहुंच पाया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि 2024 में उनका पर्सनल ईयर चल रहा था नंबर 6 पे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 3 और 6 आपस में उनकी युति अच्छी नहीं है। 3 यानी जुपिटर यानी देवगुरु और 6 यानी वीनस यानी दानव गुरु। 3 और 6 जब आपस में बैठते हैं तो क्या होता है? 36 का आंकड़ा। ये आप सभी जानते हैं। एज अ रिजल्ट उनका जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था वो अच्छा नहीं रहा एंड इसी साल फिर उन्होंने फाइनली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करी। तो बात की जाए अगर रोहित शर्मा के करंट पीरियड की, तो करंटली इनका पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 7 पे। इन्होंने टेस्ट मैच और T20 से रिटायरमेंट तो ले ली है एंड इसी साल इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई इंडिया को। तो इस साल फोरसी कि रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। ही विल डू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल टूर्स एंड जो अगले साल है रोहित शर्मा के लिए जो 2026 है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बट बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रहेगा। उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल सके। एंड व्हाट आई ऑल्सो फोरसी कि 2027 में जब उनका पर्सनल ईयर नंबर 9 पे आएगा तो वो 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल के वो रिटायर हो जाएंगे एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट ही माइट विन द 2027 वर्ल्ड कप। दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। मेरा सोल पर्पस यही है इन केस स्टडीज के माध्यम से कि
आपको ये बताना कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे सपोर्ट या काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा रोहित शर्मा के बारे में। क्यों रोहित शर्मा इतने सक्सेसफुल प्लेयर ही नहीं बट एक सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और डेट ऑफ बर्थ में क्या थी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।